नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य। अब मनोविज्ञान में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सारे के सारे तथ्य आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं और बहुत अच्छा मैटर है, आप सभी को पढ़ना चाहिए। ये मैं तो कहूंगा कि हर बंदे को ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है साथियों, हम लोग पढ़ते नहीं है तो समस्या आ जाती है। इसलिए एक एक बंदा जो है इन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़े और रीट मेंस हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम हो, सीटेट हो, हर जगह पर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं और बहुत प्यारे प्रश्न है भाई। इनको जरूर से जरूर आप सभी पढ़ना और बहुत डिटेल से साथियों जो है इनको नोट भी करना। चलिए, पहला प्रश्न हम लोग यहां पर देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे यहां पर, हिंदी शिक्षण यानी कि शिक्षण प्रारंभिक प्रभाव का रूप है। शिक्षण क्या है? प्रारंभिक प्रभाव का रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलता है। शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी है? साथियों, बहुत प्यारे प्रश्न है, एक एक प्रश्न आपको याद होना चाहिए। शिक्षण जो है प्रारंभिक जो है प्रभाव का रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलना है। शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी है? शिक्षण की परिभाषा दी है एन.एल. गेज के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? एन.एल. गेज के द्वारा दी गई है साथियों। दूसरा प्रश्न है, मैं आपको यहां पर लगभग जो है 200 प्रश्नों के आसपास कराने वाला हूं, तो आप बने रहिए और डटे रहिए और सारे प्रश्नों को जरूर से जरूर आप जो है जरूर से जरूर आप इसको लिखिए या पढ़िए या रिवाइज कीजिए, कैसे भी कीजिए। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? किसने कहा कि मनोविज्ञान जो है जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है साथियों? तो ये किसने कहा था? सर विलियम मैकडूगल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया? सर विलियम मैकडूगल के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है यहां पर, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है साथियों? एलिस करो का कथन है। किसका कथन है? एलिस करो का कथन है। अगला प्रश्न आता है, फोर्थ नंबर का प्रश्न है, क्या कहता है? शिक्षण का तात्पर्य है अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। शिक्षण को इस तरह किसने परिभाषित किया था? रॉबर्ट एम गेने के द्वारा परिभाषित किया गया है। सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, एक एक प्रश्न आपको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है। चलिए, पांचवें प्रश्न पर आ जाइए। अब पांचवा प्रश्न है, देखो पांचवें प्रश्न से हम लोग यहां पर देखते हैं एक एक प्रश्न बहुत जानदार प्रश्न है। पांचवा प्रश्न, हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर के सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए, ये किसने कहा था? ये कहा था स्पेंसर ने। किसने कहा था? स्पेंसर ने। हमारे जो पाठ है वो स्थूल से प्रारंभ होकर के सूक्ष्म में समाप्त होने चाहिए, किसने कहा? स्पेंसर ने कहा। छठे नंबर का प्रश्न है, प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। यह निम्नांकित में किसके विचारों की सर्वोत्तम व्यवस्था है? यह व्यवहारवाद के विचारों की क्या है? सर्वोत्तम व्यवस्था है। अगला प्रश्न आता है सातवें नंबर का, शिक्षण प्रक्रियाओं में प्रारंभिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षण प्रक्रियाओं में प्रारंभिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था की उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? गेज ने यह परिभाषा दी है। किसने दी है? गेज के द्वारा यह परिभाषा दी है। आठवें नंबर का प्रश्न है, शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच वह घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जाता है। ये बात किसने कही है?
H.C. मॉरिसन के द्वारा ये बात कही गई है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है भाई, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न आता है 90 नंबर का प्रश्न। देखो 90 नंबर का प्रश्न आता है भाई, मतलब एक एक प्रश्न बहुत जानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। मनोविज्ञान जो है शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। यह कथन किसका है? कुप्पुस्वामी का कथन है। किसका कथन है? कुप्पुस्वामी का। अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन करती है? ये परिभाषा तो आप सबको पता है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। 11वें नंबर का प्रश्न है, वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। एक बार फिर हम लोग पढ़ते हैं इस परिभाषा को। वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है मित्रों। ठीक है, तो 11 प्रश्न हमारे यहां पर हो चुके हैं। 12वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर का प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे, इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, देखो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न भी नहीं छोड़ना चाहे कुछ भी हो जाए। 12 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप के प्रणेता कौन है? शिक्षण के आधारभूत प्रतिरूप के प्रणेता कौन माने गए हैं? वो है ग्लेसर। कौन माने गए हैं? ग्लेसर। अगला प्रश्न आता है यहां पर 13 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। उक्त किस मनोवैज्ञानिक द्वारा ये बात कही गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बात कही गई थी। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। शिक्षा से मेरा तात्पर्य क्या है? बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। ये मनोविज्ञान के रूप में ये बात किसने कही? महात्मा गांधी के द्वारा ये बात कही गई है। 14 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है? ए पिल के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी है? ए पिल के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का परित्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का जो है त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये बात किसने कही? वुडवर्थ के द्वारा ये बात कही गई है, आप सबको पता भी होगा। ये परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार, तो इसको याद रखना। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने जो है अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का परित्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का कथन है। किसका कथन है? वुडवर्थ का कथन है मित्रों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर का प्रश्न आता है और ये रहा आपके सामने 16 करोड़ का प्रश्न। ठीक है भाई, चलो देखो, बहुत प्यारे प्रश्न है ना। देखो यहां पर 16 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है
जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन किसका है? B.F. स्किनर का कथन है। किसका कथन है? B.F. स्किनर का कथन है। ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम जेम्स इसके पुस्तक के लेखक हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम जेम्स। ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, ये किसने कहा? शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, ये बात किसने कही थी? B.O. स्मिथ के द्वारा ये बात कही गई है। किसके द्वारा? B.O. स्मिथ के द्वारा। ठीक है भैया, ढंग से पढ़ लेना सारे प्रश्नों को, आपको मनोविज्ञान के जो तथ्यात्मक प्रश्न है वो इससे बाहर नहीं मिलेंगे। ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता से विकास करती है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन यहां पर किसका है? यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद जी का कथन है भैया, याद कर लेना। चलिए, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता से विकास करती है, कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। अगला प्रश्न हम लोग लेकर के आए हैं और यह है 20वें नंबर का प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, 20वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। बहुत प्यारी बात कही है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, और ये कथन किसने दिया था? श्रीमती हरलोक के द्वारा ये कथन दिया गया है। 21 नंबर का प्रश्न आता है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। बहुत तगड़ी बात है भैया, और ये प्रश्न ध्यान से सुन लेना। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का जो क्रम है वो एक सा ही होता है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? ये कथन जो है समान प्रतिरूप का सिद्धांत किसकी ओर संकेत करता है? समान प्रतिरूप के जो सिद्धांत है उसकी ओर संकेत करता है। 22 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति नैतिकता को गूढ़ अथवा अमूर्त सिद्धांत के आधार पर परखता है, यह विशेषता कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कौन से स्तर से संबंधित है? उत्तर परंपरागत स्तर से। कौन से? उत्तर परंपरागत स्तर से संबंधित है। एक बार और पढ़ते हैं इसको। एक व्यक्ति नैतिकता को गूढ़ अथवा अमूर्त सिद्धांत के आधार पर परखता है, यह विशेषता कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के कौन से स्तर से संबंधित है? उत्तर परंपरागत स्तर से संबंधित है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है, डॉट डॉट दिया हुआ है, के अनुसार, यानी कि अब यहां पर आंसर आ जाएगा बेरोन के अनुसार। याद रखना, किसके अनुसार? बेरोन के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। खाली स्थान में सही स्थान भरिए, तो यहां क्या आ जाएगा? बेरोन आ जाएगा भैया, याद रख लेना इसको। बेरोन के अनुसार बताया गया है कि नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। सही या गलत सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है, यह बात किसने कही है? बेरोन ने यह बात कही है। यह आंसर आपको ध्यान देना है, किसने कही है? बेरोन ने। यह आंसर, पहला आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और वो आता है अपना यहां पर 24 नंबर का प्रश्न है। देखो, बहुत प्यारा प्रश्न है भाई। दिख रहा है सभी को? प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न है, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। हाँ, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, है ना। 24 नंबर का प्रश्न देखो। 24 नंबर का प्रश्न है, किशोरों में
आक्रामकता, किशोरों में आक्रामकता, तनाव एवं तूफान की स्थिति या उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान दे लेना। मैं फिर बता रहा हूं आपको, किशोरों में आक्रामकता, तनाव एवं तूफान की स्थिति या उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? वो सिद्धांत है मानव शास्त्रीय सिद्धांत। याद रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस प्रश्न को। 25 नंबर का प्रश्न है, संवेदना ज्ञान के पहली सीढ़ी है, यह विकास कौन सा है? संवेदना ज्ञान के पहली सीढ़ी है, कौन सा विकास है? मानसिक विकास में आएगा भैया। ये कोई सोच नहीं सकता कि ऐसे प्रश्न भी आ जाएंगे क्या, मानसिक विकास में आएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखमंगे और यहां तक कि मैं उन्हें चोर भी बना सकता हूं। ये टिप्पणी किसकी है? ये तो सबको पता है, जेबी वाटसन ने ये बात कही थी। 27 नंबर का प्रश्न है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा है, किसने लिखा ये बात, व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वो किशोर अवस्था से गुजरता है? किसने लिखा ये लिखा है स्टैनले हॉल के द्वारा कही गई बात है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखी ये बात, क्या बात थी? व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वो किशोर अवस्था से गुजरता है। तो ये बात किसने कही थी? स्टैनले हॉल के द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है भैया, 27 प्रश्न हो चुके हैं। 28वें नंबर के प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका 28 नंबर का प्रश्न। ठीक है, चलो देखो 28 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यह बात किसने कही थी? जरसील्ड के द्वारा यह बात कही गई थी। इंपोर्टेंट है, किसने कही थी? जरसील्ड ने। मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य वाले प्रश्न हैं जो हर जगह हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए प्रैक्टिस तगड़ी कर लेना, चाहे आप स्पीड से पढ़ो चाहे कैसे भी पढ़ो, पर जरूर से जरूर अच्छा लगे तो साथियों वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल से जरूर जुड़िएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए, किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यह बात किसने कही थी? जरसील्ड ने यह बात कही थी। 29 नंबर का प्रश्न है, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, झंझावत की अवस्था है, यह किसने कही थी? स्टैनले के द्वारा यह बात कही गई थी। 30वें नंबर का प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। तो यह बात किसने कही थी? यह बात अरस्तु के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा कही गई थी? अरस्तु के द्वारा यह बात कही गई थी। 31 नंबर का प्रश्न है, मानव संस्कार अथवा क्षमताओं में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसने कहा? गेने के द्वारा यह कथन कहा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव संस्कार अथवा क्षमताओं में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रियाओं के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? गेने का कथन है। किसका कथन है? यह कथन गेने का कथन है भाई। ठीक है, चलिए 32 नंबर के प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं और 32 नंबर का यह रहा प्रश्न आप लोगों के सामने। देखो 32 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, किसी भी ऐसी क्रिया जो कि व्यक्ति के यानी कि अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है, इसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते थे उससे भिन्न बनाती हैं, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का कथन है। इंपोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, जो नोटबुक के अंदर। किसी भी ऐसी क्रिया यानी कि कोई भी ऐसी क्रिया जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है, बस इतना सा ध्यान रख लो। तो ये किसका कथन है? वुडवर्थ का कथन है। 33 नंबर का प्रश्न है, किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं को जन्म होता है। ये कथन देने वाले कौन थे? स्टैनले हॉल। किशोर अवस्था की बात जहां आ जाती है ना, वो स्टैनले हॉल पर ही लागू होती है ज्यादातर। ठीक है, 34 नंबर का प्रश्न है, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है,
साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, ये परिभाषा देने वाले कौन थे? जीन पियाजे। कौन थे? जीन पियाजे थे। याद करो, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, ये परिभाषा देने वाले कौन है? जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। ठीक है, चलिए 35 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 35 नंबर का प्रश्न ये रहा आपके सामने। बहुत प्यारे प्रश्न है भाई। ठीक है, चलिए, परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है, विकास कहलाता है। याद करना, विकास की परिभाषा है परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है, विकास कहलाता है। यह कथन किसका था? श्रीमती हरलोग का कथन था। किसका था? श्रीमती हरलोग। अगला प्रश्न आता है 36 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक या सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक व्यक्ति को मानवीय व्यक्ति में परिवर्तित किया जाता है। सामाजिक विकास की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? गैरेट के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। सारे प्रश्न आए हुए प्रश्न है, एक एक प्रश्न बहुत कीमती प्रश्न है भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है, किशोर अवस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से व्यस्तता की ओर बढ़ते हैं। ये कथन ये किसने कहा है? जरसील्ड ने कहा है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। किशोर अवस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। ये किसने कहा था? जरसील्ड ने कहा था। 38 नंबर का प्रश्न आता है, किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है। किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? हरलोग के द्वारा, श्रीमती हरलोग के द्वारा यह कथन दिया गया है। ठीक है भाई, 38 प्रश्न हो चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह रहा 39 नंबर का प्रश्न आपका। बहुत प्यारे प्रश्न है जो आप सभी को पढ़ने हैं। देखो, निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था की विशेषता बताने के लिए वाक्यांश तूफान और तनाव का प्रयोग किया है? किसने किया था? स्टैनले हॉल के द्वारा ही किया गया था। याद रखना, निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक किशोर अवस्था की विशेषता बताने के लिए तूफान और तनाव का प्रयोग किया था? वो था स्टैनले हॉल। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति की जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया था। वातावरण में सभी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया था। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का कथन है भाई। किसका कथन है? वुडवर्थ का कथन है। 41 नंबर का प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है। यह बात किसने कही है? रॉस के द्वारा यह बात कही गई है। रॉस। ठीक है, वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है। ये सारी बातें किसने कही? रॉस ने कही है। 42 नंबर का प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। किसने कहा? क्रो एंड करो के द्वारा कहा गया है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। परिभाषा किसकी है? क्रो एंड करो की। मित्रों, मैं आपको बता दूं, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, जो आंसर है सीधा वही आपको बता रहा हूं ताकि आपको रिवीजन फास्ट तरीके से हो जाए। आप इसको 10 बार सुनिए, 5 बार सुनिए, 20 बार सुनिए, पर जरूर से जरूर 100% आप इन वीडियो को जरूर से जरूर सुनिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर का प्रश्न आता है आपके सामने। देखो, 43 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? अपनी पुस्तक कौन सी? एडोलेसेंस। कौन सी पुस्तक है? एडोलेसेंस में किसने कहा किशोर अवस्था एक नया जीवन है, व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो जीवन की शुरुआत करता है? स्टैनले हॉल ने कहा है। किशोर अवस्था एक नया जीवन है, व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। किसने कहा? स्टैनले हॉल के द्वारा यह बात कही गई है। 44 नंबर का प्रश्न है, किशोर प्राणों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में रोकते हैं। यह कथन किसका है? कार्लसनिक का कथन है। किसका कथन है? कार्लसनिक का यह कथन है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, किशोर प्राणों को जो है मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपने स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में क्या करते हैं? रोकते हैं। और यह कथन है किसका? कार्लसनिक का कथन है। 45 नंबर का प्रश्न है, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का एक नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या
किशोर अवस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरता पूर्वक आरंभ करती है। यह कथन जो है किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? वैलेंटाइन का कथन है। किसका है? वैलेंटाइन का कथन है। हाँ भैया, प्यार मोहब्बत में तो ये चीजें ऐसी होती है, तो प्यार मोहब्बत मतलब वैलेंटाइन। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किसने बात कही है? वैलेंटाइन ने ये बात कही है। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए 45 प्रश्न हो चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर का प्रश्न ये रहा आपके सामने। देखो 46 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। ये परिभाषा, ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का कथन है। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। ये परिभाषा या कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का कथन है। 47 नंबर का प्रश्न है, किशोर अवस्था के लिए एक ही शब्द है, वो है परिवर्तन। किशोर अवस्था के लिए एक ही शब्द है, वो है परिवर्तन। ये कथन किसके द्वारा? बिग या हंट के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है 48 नंबर का, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां, मूल से ही मैकडूगल पे आप आ जाना भाई। ठीक है, 49 नंबर का प्रश्न है, मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूं। जेबी वाटसन ने कहा था, यह पहले भी आ चुका है। 50 नंबर का प्रश्न है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है। यह कथन किसका है? यह श्रीमती हरलोक का कथन है। ठीक है ना, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। किसने कहा? यह श्रीमती हरलोक के द्वारा यह बात कही गई है। चलिए 51 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? बहुत प्यारे प्रश्न है, आप लोगों को ध्यान देना है। संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यह किसने कहा था? आर्थर या टी जर्सील्ड ने यह बात कही थी। संवेग जो शब्द है वो किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। ये किसने कही? आर्थर या फिर टी जर्सील्ड ने। 52 नंबर का प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? श्रीमती हरलोक का कथन है। श्रीमती हरलोक का बहुत बार प्रश्न आता है यार, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? श्रीमती हरलोक। 53 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, अधिगम, अनुभवों तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन है। अधिगम, अनुभवों तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन है। यह परिभाषा किसने दी थी? गेट्स और अन्य के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। 54 नंबर का, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? पावलोव के द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्लासिकल जो वर्ड है वो पावलोव का ही दिया हुआ है। ठीक है, 55 नंबर का प्रश्न है, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। पूर्व ज्ञान के रूपांतरण एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण सर्वोत्तम व्याख्या है? यह पियाजे की व्याख्या। किसकी है? पियाजे। किसने बोला था? ये पियाजे के द्वारा ये बात कही गई थी। इसको ध्यान दे लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये 55 प्रश्न हमारे यहां पर हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कितने प्रश्न हो गए भैया? 55 प्रश्न हो गए। देखो 56 नंबर का प्रश्न आ गया आपके सामने, ये रहा। और यह है 56 नंबर का प्रश्न, किसी की अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को नाम से संदर्भित किया जाता है। किसी की अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को नाम से संदर्भित किया जाता है मेटाकॉग्निशन। किस नाम से? मेटाकॉग्निशन। 57 नंबर का प्रश्न है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है। 58 नंबर का प्रश्न, व्यक्ति एवं वातावरण के मध्य अंतर संबंध की प्रकृति की व्याख्या हेतु जीवन क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी? कर्ट लेविन के द्वारा। जीवन क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? कर्ट लेविन के द्वारा यह अवधारणा दी गई थी भाई। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है, व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर न हो।
व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वो तत्पर न हो। यह किसने कहा? यह थॉर्नडाइक ने कहा था। व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वो तत्पर नहीं हो। किसने कहा था? थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया था। 60 नंबर का प्रश्न है, मॉडलिंग का संप्रत्यय, मॉडलिंग का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किसके कार्य पर आधारित है? अल्बर्ट बांडुरा के कार्य पर आधारित है। मॉडलिंग का संप्रत्यय किस पर, निम्नलिखित में से किसके कार्य पर आधारित है? अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा के कार्य पर आधारित है। तो साथियों, आज हमने कितने प्रश्न किए? 60 प्रश्न आज हमने किए हैं। कंटिन्यू श्रृंखला चलती रहेगी और आप पढ़ते रहिए और चैनल से जरूर जुड़िएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। अच्छे प्रश्न लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बोलिएगा जरूर कि निश्चित रूप से सर चलने दो, इस तरह के क्वेश्चन आने दो, हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है साथियों, तो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप लोगों के लिए यहाँ हिंदी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कोर्स भी चल रहा है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आगे हम लोग 61 नंबर के क्वेश्चन से फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।